आपकी सबसे बड़ी गलती क्या है? क्या आपने कभी सोचा है कि आप कौन सी ऐसी गलती कर रहे हो जिसके कारण आप आज भी सबसे पीछे हो? यह बात आपको भी पता है और मुझे भी पता है। आप अपनी किस्मत को दोष देते हो, इसलिए आप आज भी हारे हुआ महसूस करते हो। आप सबको ये लगता होगा एलोन मस्क, बिल गेट्स, मार्क जकरबर्ग, इन्हें किस्मत से सब कुछ मिल रहा है। ये जो दुनिया पर डोमिनेट कर रहे हैं, ये सब किस्मत का खेल है। आप जीते या फिर हारे, आप सब कुछ, सब चीजों को किस्मत से जोड़ देते हो। यही आपकी सबसे बड़ी गलती है। अगर किस्मत से सब कुछ हासिल होता तो आज कोई जेल में नहीं होता और ना ही कोई इस दुनिया में गरीब होता, और यहाँ तक कि कोई बीमार भी नहीं होता, और ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये आप भी जानते हो और मुझे भी पता है, पर फिर भी हमारी दुनिया में सब लोग किस्मत पर डिपेंड रहते हैं, और यही हमारी कड़वी सच्चाई है। और इसी कारण से आज हम किसी भी चीज में कामयाबी हासिल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम हर चीज को किस्मत से जोड़ते हैं और किस्मत के भरोसे पूरी जिंदगी बिता देते हैं, पर कुछ भी हासिल नहीं होता। जब हम पैदा होते हैं तब से हमारे दिमाग में ये बातें डाल दी जाती हैं कि हमें किस्मत से ही सब कुछ मिलेगा और किस्मत ही हमारी ज़िंदगी को चलाती है, और तभी से हम अपनी सारी मेहनत को और अपनी लगन को मार देते हैं और किस्मत के भरोसे पूरी ज़िंदगी बैठे रहते हैं। और किस्मत का जो खेल और ये किस्मत का जो ट्रैप है, ये बचपन से ही हमारे दिलो दिमाग पर जानबूझकर डाला जाता है, ताकि आप भी उन सक्सेसफुल लोगों के साथ बैठने लायक ना बन जाओ। जब गरीब घर का बच्चा अपने बाप से ये सवाल करता है कि मुझे अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना है, मुझे पढ़ना है और लिखना है, तब उसका बाप यही बात बोलता है कि हमारे ख़ानदान में कोई भी आज तक पढ़ा लिखा नहीं है और ना ही किसी ने कोई बड़ी चीज़ हासिल करी है, क्योंकि हमारी किस्मत में ही ये सब नहीं लिखा, इसलिए हमें पढ़ाई नहीं करनी है। और वहीं से हमारे दिमाग में ये बात घूमने लग जाती है कि हमारी किस्मत में ही ये सारी चीज़ें नहीं लिखी गई है। पर ये जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, ये पुराने समय से ही हमारे दिमाग में, हमारे पूर्वजों के दिमाग में डाला गया था, जिसके कारण ही आज इंडिया में सब पढ़ाई से वंचित हैं। और कोई भी अगर बिजनेस करने की सोचता है तो उसे पहले ही उसके दिमाग में ये बात डाल दी जाती है कि तेरी किस्मत में ये बिजनेस नहीं है, और वो उस बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले ही टूट जाता है और अपनी किस्मत को कोसने लग जाता है। और यही कारण है कि आज भारत में सभी लोग किस्मत पर डिपेंड हैं और किस्मत पर ही अपनी ज़िंदगी को चला रहे हैं। पर ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारी चीज़ें जानबूझकर हमारे दिलो दिमाग पर डाली जाती है ताकि हम कुछ बड़ा ना कर ले, क्योंकि जो भी बड़े बड़े लोग हैं, इन्होंने किस्मत से कुछ भी हासिल नहीं किया है, इन्होंने मेहनत और लगन से ये सारी चीज़ों को हासिल किया है, इसलिए वो आज सक्सेसफुल हैं। अगर आप भी मेहनत करेंगे और लगन से कुछ करने की ठानेंगे तो आप भी अपनी किस्मत को लात मारकर आप भी सक्सेसफुल बन जाएंगे, क्योंकि किस्मत पर डिपेंड रहने वाला कभी भी कुछ बड़ा नहीं कर पाता। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़िंदगी को कोसता रहता है और कभी भी अपने घर वालों को वो खुशी और वो सक्सेस लाइफ नहीं दिखा पाता जो उसे मिल सकती थी। आपको भी लगता होगा कि आपकी किस्मत खराब है और आप एक अच्छे समय का इंतजार कर रहे होंगे, और उस अच्छे समय के चक्कर में आपका जो असली समय है वो आपके हाथ से निकल रहा है। और महाभारत में अगर अर्जुन भी किस्मत का इंतजार करता तो आज महाभारत इतिहास के पन्नों में दर्ज नहीं होती। अगर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम
परमाणु परीक्षण से पहले किस्मत का इंतजार करते तो आज भारत महाशक्ति के रूप में नहीं उभरता। तो ये सब कुछ किस्मत का एक ढोंग है जो बचपन से हमारे दिमाग में डाला जाता है, जिसके कारण ही आप सक्सेसफुल नहीं होते। क्योंकि आज जो सक्सेसफुल इंसान हैं, अगर वो किस्मत का इंतजार करते तो आज वो उस जगह पर नहीं पहुंच पाते। आपको पता है आप क्यों गरीब हो? क्योंकि आप किस्मत का इंतजार करते हो, इसलिए गरीब गरीब ही रह जाता है। और अमीर किस्मत का इंतजार नहीं करता, वो सिर्फ मेहनत करता है, वो इसलिए अमीर होता है। क्योंकि जो लोग किस्मत के भरोसे बैठे हैं वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। तो आज से ही उठो और मेहनत करो, क्योंकि मुझे लगता है कि आपके दिलो दिमाग से किस्मत का जो वहम है वो निकल गया होगा। तो दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ आपको मोटिवेट करने के लिए थी। अगर आप थोड़े से भी मोटिवेट हुए हैं तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर हम आपके लिए ऐसी पावरफुल मोटिवेट वीडियो लेकर आते हैं और फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक पे। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।